हेलो, नमस्कार। टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी जो आपका चैनल है उस पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे जीके का टॉपिक। राजस्थान का जीके नहीं, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाला चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान। संविधान की यदि बात की जाए तो आप सभी को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है। तो इसलिए इसकी जो कुछ बेसिक या कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के माध्यम से मैंने बनाने का प्रयास किया है और मैंने इसका एक पार्ट फर्स्ट बनाया है। इसके बाद में मैं आपका पार्ट 2 बनाऊंगा क्योंकि संविधान के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं इतिहास के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। विशेष में यदि देखा जाए तो ये देश का सर्वोच्च कानून है तथा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि भारत का संविधान। दूसरी यदि बात की जाए तो निर्माण की यदि बात की जाए तो संविधान सभा यानी कि निर्मात्री द्वारा किया जाता है। और संविधान सभा निर्मात्री का अर्थ हो गया कि जन प्रतिनिधियों की वह सभा जिसने भारत के संविधान लिखने का कार्य बड़ी सहजता और बड़ी कुशलता के साथ संपन्न किया। तो निर्माण की यदि संविधान के निर्माण की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा निर्मात्री द्वारा भारत का संविधान बनाया गया है। भारत का संविधान लिखने का कार्य संविधान सभा के निर्मात्री द्वारा किया जाता है। यदि हम आगे बात करते हैं संविधान सभा सिद्धांत का सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा आया, तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा सिद्धांत का सर्वप्रथम विचार श्रीमान बाल गंगाधर जी जो तिलक जी हैं उनके माध्यम से आया। और सबसे पहले इसका जो विचार सन 1895 के स्वराज्य विधेयक के रूप में व्यक्त हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का सिद्धांत सर्वप्रथम किसकी विचार की देन है या किसके द्वारा विचार किया गया, तो हम कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। सन की यदि बात की जाए तो 1895 स्वराज्य विधेयक के रूप में व्यक्त हुआ। नेक्स्ट, वर्ष 1922 में एनी बेसेंट की पहल पर संयुक्त बैठक शिमला में की गई थी। यदि हम बात करें वर्ष 1922 की, जो कि एनी बेसेंट की पहल पर संयुक्त बैठक हुई थी संविधान की जगह, संविधान के कारण, और ये बैठक कहाँ स्थापित या कहाँ पर विद्यमान हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि शिमला के अंदर। यदि हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं 1 जनवरी 1925 को दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया नाम से बिल प्रस्तावित किया था। और इस किसकी अध्यक्षता में किया था, तो हम कह सकते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा गांधी जी ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में 1 जनवरी 1950 को दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन में बिल प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट यदि बात करते हैं 1924 की, तो 1924 सन में मोतीलाल जी नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष, क्योंकि जब संविधान सभा
के अंदर संविधान जब हमारा नहीं बना था, तो हमें विदित है कि ब्रिटिश सरकार उस समय, हमारी सरकार का नियंत्रण, ब्रिटिश सरकार की बागडोर उनके हाथ में थी। तो मोतीलाल जी नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। सन 1928 में मुंबई में भारत के संविधान सिद्धांत में 8 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम नेहरू समिति भी रखा गया था। और इस समिति के अंतर्गत जो संविधान सिद्धांत थे, इसकी रिपोर्ट नेहरू जी ने पेश की थी। इस कारण इसका नाम नेहरू रिपोर्ट भी पड़ा था। तो इसमें सन की यदि बात की जाए तो 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट, संविधान सभा के यदि विचार किया जाए तो 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने, जो कि आंदोलन के प्रखर नेता माने जाते थे, जो कि वामपंथी के आंदोलन के प्रखर नेता मानते थे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में यदि संविधान सभा की बात की जाए तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों कुल संख्या थी 389, जिनमें से क्या क्या थे, 292 विधान परिषद द्वारा निर्वाचित जो ब्रिटिश सरकार के सदस्य माने जाते थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत द्वारा निर्वाचित 4 सदस्य थे, और देसी रियासतों से 93 यानी कि 93 प्रतिनिधित्व प्रमुख थे। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की यदि बात की जाए तो ये जो नोट्स मेरे लिखित है, हस्तलिखित, तो इनमें जो जो मेन चीज़ें आपसे पूछी जाती है या हर बार कंपटीशन में जो इनमें से सवाल पढ़ते हैं, तो मैंने वही लिखने का प्रयास किया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा में प्रथम अधिवेशन की यदि बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946। और आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो यदि दिनांक और सन की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946, और स्थान की यदि बात की जाए तो दिल्ली में। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में जो अस्थायी सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष की यदि बात की तो एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के जो अधिवेशन के प्रमुख यानी कि जो स्थायी सदस्य की यदि बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 में बने, और संवैधानिक यानी कि उस समय संविधान की जो सलाहकार देने के प्रमुख थे वो थे बी.एन. राव। संविधान निर्माण की शुरुआत 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की साथ प्रारंभ की थी। यदि आपसे पूछा जाए संविधान निर्माण की शुरुआत कब हुई तो आप कहोगे 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ। विशेष में यदि देखा जाए तो भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। संविधान में गणराज्य घोषित करने के बाद 22 जनवरी 1947 को ये क्या कर लिया गया था, स्वीकार। यदि संविधान सभा में सदस्यों की बात करें तो उस समय सदस्यों की संख्या 324 सदस्य थे, परंतु बाद में 299 सदस्य ही रह गए थे। और उन 299 सदस्यों में से प्रमुख 6 सदस्य प्रमुख माने जाते हैं, क्योंकि इनकी एक समिति बनाई गई थी। और उन समिति में सदस्य जो प्रमुख थे वो 1 नंबर पर थे जवाहरलाल जी नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी जो कि गुजरात से थे, कृष्ण स्वामी अय्यर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बी.आर. अंबेडकर भी जिन्हें कहा जाता है। विशेष यदि बात की जाए तो उस समय इनमें से एक प्रश्न हमेशा हर बार संविधान में पूछा जाता है
कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। विशेष क्या था उस समय? 8 बड़ी व 15 छोटी समितियों का गठन जो कि विचार के लिए रखी गई थी। क्या रखी गई थी? यानी कि संविधान समिति के जो प्रमुख थे उनमें 8 बड़ी और 15 छोटी समिति बनाई गई थी। यह सभी संविधान पर विचार करने के लिए बनाई गई थी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति प्रमुख मानी जाती है, जिसका गठन की यदि बात की जाए तो 29 अगस्त 1947 को ये गठन हुआ था। किसका? प्रारूप समिति का गठन हुआ था संविधान के लिए। वो 29 अगस्त 1947 को प्रमुख रूप से हुआ था। यदि प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो अभी बताया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और संविधान सभा में प्रारूप समिति का जो प्रथम संविधान का वाचन किया गया था, तो वाचन जैसे हर बार प्रथम वाचन, द्वितीय और तृतीय ऐसे वाचन हुए थे, जिनमें से प्रथम वाचन का पूछा जाता है तो वो आप बताओगे 4 नवंबर 1948, क्योंकि संविधान प्रथम बार 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया था। सभा में उपस्थित सदस्यों की उस समय संख्या कितनी थी? 284, जिन्होंने उस प्रस्तावित जो उद्देशिकाएं पढ़ी गई थी संविधान के बारे में और प्रस्तावित, तो उस समय वहां पर एकत्रित सदस्यों की संख्या 284 थी और उन्हीं 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर भी किए थे। इस प्रकार संविधान 9 दिसंबर 1946 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक बनने में समय लगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत का जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। दिनांक 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, तो काउंट करने पर संविधान निर्माण समय की यदि बात किए तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये प्रमुख रूप से संविधान को बनाने में लगा समय था। विशेष में संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। यानी कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ से ये क्वेश्चन और भी बनता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो कब बने थे? तो आप बताओगे 24 जनवरी 1950 को। तो इसके साथ मैंने आपका पहला जो वीडियो है वो कंप्लीट किया है। इसको मैंने संविधान सभा पार्ट फर्स्ट के नाम से बनाया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो या इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।